Now, in the last class, I have discussed how to insert the table. Table add कैसे करते हैं. Now, then how to insert the table I have discussed. After that, I have discussed how to insert the chart. Chart कैसे हम लोग PowerPoint में add करते हैं. So, our the next one is how can we insert the what smart art. Smart art कैसे insert करते हैं. तो हम लोग अभी एक नया slide लेंगे. So, total 3 slides I have. One slide number, second slide number 3. So fourth slide I want to add. So select this one. Slide number 3 के नीचे मुझे एक स्लाइड चाहिए. क्या करेंगे? स्लाइड नंबर 3 अभी सेलेक्टेड है और मैं राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू. राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड. क्लिक ऑन न्यू स्लाइड. Click on new slide. In this way, one slide is added. And now see here, here is the, from here you can add the table, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. From here you can insert the chart. From here, this third option, insert smart art graphic. Click on this. Click on this. So from this, you can select any smart art graphic. Suppose I want this cycle type. So select this. And from here lot of options are there. ठीक है ना. तो आपको जो बेहतर लगे वो सेलेक्ट कर लीजिए. सपोज आई वांट इन दिस वे, दिस वन और बेसिक साइकिल. सो सेलेक्ट दिस वन. क्लिक ऑन ओके. क्लिक ऑन ओके. ना हियर अब मुझे जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल होता है ना, वो अब इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे. ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल. सो कंसंट्रेट हियर एवरीवन. सो ये हमारा दिस वन इज हियर द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग है. ठीक है ना. कि फर्स्ट जो है हमारा एडल्ट होते हैं, देन चाइल्ड, देन बेबी, देन एडोलसेंट एंड नेक्स्ट वन इज ओल्डर एडल्ट. ओल्डर एडल्ट. अब इसी को मैं स्मार्ट आर्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट वन इज व्हाट एडल्ट. नाउ सी हियर, अब हम लोग ये स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे लिखेंगे एडल्ट. ठीक है. नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट वन इज चाइल्ड. नेक्स्ट वन इज आफ्टर चाइल्ड बेबी. आफ्टर चाइल्ड बेबी. आफ्टर बेबी adolescent. So here write adolescent. Here next after adolescent, next one is older adult. Older adult. Older adult. Here. So in this way you can use the clip art. clip. अब देखिए ये साइकिल के फॉर्म में. फर्स्ट वन इज एडल्ट, नेक्स्ट चाइल्ड, और ये एरो आ रहा. फर्स्ट एडल्ट से आप चाइल्ड में जाइएगा. एरो के हेल्प से देखिए. ठीक है ना. अब इसको एरो का आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इससे. ठीक है ना. इससे चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद आप बेबी. ये एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना. एंड सी हियर, बेबी के बाद आप एडोलसेंट एज में जाते हैं. ठीक है. यहां से एडोलसेंट से ओल्डर एडल्ट. ठीक है ना. अब ओल्डर एडल्ट के बाद आपका डेथ होता है. ठीक है ना. उसको अब यहाँ पे आपका जो डिफॉल्ट ऑप्शन जो आया ना ऑटोमेटिक बन के, यहाँ पे 5 ही सर्कल आया, लेकिन एक मुझे और ऐड करना है. तो कैसे ऐड करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, ऐड शेप है. ऐड शेप. शेप कहाँ ऐड करना है? इसके आगे ओल्डर एडल्ट के आगे ऐड करना है कि पीछे ऐड करना है? तो सपोज राइट क्लिक ऑन दिस, ऐड शेप. हियर ऐड शेप आफ्टर. सो देखिए इसके आगे एक और आपके पास ऑप्शन आ गया सर्कल. यहाँ पे ठीक है ना. अब यहाँ पे जो भी ऐड एडिट करना, टेक्स्ट लिखना है वो लिखिएगा. राइट क्लिक टेक्स्ट करके, सपोज डेथ. ठीक है ना. सो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं. स्मार्ट आर्ट समझ में आया सारे लोगों को? Yes, sir. Now see one more time. Yes, sir. ये जो स्मार्ट आर्ट आया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं. प्लेस होल्डर में क्या देंगे? लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है ना. लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग सेलेक्ट किए, इसको अंडरलाइन कर दिए. जो भी कलर आपको पसंद है
वो आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना स्मार्ट आर्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट टूल्स है, इस पे क्लिक करेंगे। आप जो है डिफरेंट स्टाइल्स है, स्मार्ट आर्ट का अलग स्टाइल्स है, जो भी आप स्टाइल्स लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। देख रहे हैं चेंजेज आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जो आपको पसंद है जिस तरह से आप उस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से भी आप ले सकते हैं। यस, तो समझ में आया। यहाँ पे भी ऑप्शंस है आपके पास, ये भी ऑप्शंस ले सकते हैं जिस तरह से आपको जो आपने एक में किया और ऑटोमेटिकली और अनदर फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा सारे लोग को? यस एवरीवन? Yes, sir. तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट अप्लाई करते हैं। नाउ सी वन मोर स्लाइड आई वांट टू ऐड, सो राइट क्लिक न्यू स्लाइड, राइट क्लिक न्यू स्लाइड, राइट क्लिक न्यू स्लाइड, एंड नाउ सी हियर वन मोर टाइम आई विल ऐड वन स्मार्ट आर्ट। क्लिक हियर, क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास हायरार्की, क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट एनीवन। सो सपोज आई वांट लाइक दिस। आपके पास ये ऑप्शन बना हुआ, ठीक है ना, वो जो बना हुआ ऑप्शन है उसी फॉर्मेट में आपको आपके स्लाइड में वो आएगा। सेलेक्ट किए इसको, ये प्रीव्यू है कि इस तरह से दिखेगा, क्लिक ऑन ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा ना, सपोज लाइक दिस, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखिए डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल, समझ में आ रहा है। अब प्रिंसिपल यहाँ पे टीचर्स, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट, ये वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल में क्या होगा टीचर, और इनके अंडर में अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर 2 बॉक्स आ रहा है टीचर से स्टूडेंट के लिए, वाइस प्रिंसिपल के अंदर एक ही आ रहा है। अब हमें एक ऐड करना है, कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ऐड से बिलो आफ्टर एबोव, क्लिक ऑन बिलो। अब एक ऐड हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, एडिट, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप टॉप टू बॉटम इस तरह से कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें यहाँ पे स्कूल हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी डाउट अप टू हियर, एनीवन? No, sir. ठीक है ना। अब इसको आप सेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट सॉरी डिफरेंट स्मार्ट आर्ट टूल में गए, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल है। आप सपोज सेम यू वांट इन दिस वे, अगर आपको इस तरह से पसंद है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आर स्टिल हियर, इन दिस वे आल्सो यू कैन राइट, मींस इस तरह से भी आप डिजाइन चाहते हैं तो इस तरह से हो सकता है। तो जस्ट इफ यू डू इन वन, अदर्स विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड, ठीक है ना। जस्ट यू हैव टू चेंज द लेआउट, यहाँ से आप लेआउट सेलेक्ट कीजिए और जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये so I want like this one is good, select this one and underline this one also. Up to here, anyone have any doubt? No, sir. Now see here, अब हमारे पास टोटल 4 पेज हो गया। टोटल 4 पेज मीन्स फर्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 1, सी हियर स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 1 में हमारा जस्ट है स्कूल का नाम लिखे हैं और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 में क्या है, स्टूडेंट है क्लास 5 के, सपोज उनका PT 10 का मार्क्स है। स्टूडेंट स्लाइड नंबर 3 में क्या है, स्टूडेंट का डिटेल है क्लास 5 का। और ये स्लाइड नंबर 4 में क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा स्लाइड जो है नीचे यहाँ पे फिफ्थ स्लाइड में मैनेजमेंट का हायरार्की है, ठीक है ना, स्कूल मैनेजमेंट हायरार्की।
अब मुझे ये प्रोजेक्टर पे देखना है पांचों स्लाइड कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो होता है। ये तो हमारे कंप्यूटर पे दिख रहा है, प्रोजेक्टर पे मुझे बड़े स्क्रीन पे देखना है तो ये कैसे अब देखेंगे, सी ये स्लाइड शो ऑप्शन है हमारे पास। होम टैब के बगल में इंसर्ट टैब है, उसके बगल में डिजाइन टैब है, एनिमेशन टैब है, स्लाइड शो है, ठीक है ना। अब स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए करंटली हम स्लाइड नंबर 5 में है, करंटली स्लाइड नंबर 5 एक्टिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब ये कि टोटल आपके पास स्लाइड 5 है। आप स्टार्टिंग से स्लाइड जो है आप प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड नंबर 1 से देखना चाहते हैं, या फ्रॉम करंट मतलब 5th से ही देखना चाहते हैं, या सपोज करंट मैंने 3 अभी कर दिया, तो करंट जो है आपका अभी 3 है, तो फ्रॉम करंट स्लाइड इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका थर्ड जो नंबर स्लाइड है वहां से आगे का पोर्शन दिखाएगा, स्लाइड नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। दैट मींस स्लाइड नंबर 3, 4, 5 विल बी डिस्प्ले इन द प्रोजेक्टर पे आपको आएगा, ठीक है ना। अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग कर दीजिएगा तो सी यार मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक किया, अब प्रोजेक्ट देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो फर्स्ट आपका पेज आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने बिगिनिंग से किया है। अब एंटर की प्रेस करेंगे तो सेकंड स्लाइड आ गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंटर प्रेस किए तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया, फिर एंटर प्रेस किए कीबोर्ड में, नेक्स्ट स्लाइड आ गया, फिर एंटर की किए तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया, फिर एंटर किए तो ओवर हो गया। ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ रहेगा एंड ऑफ स्लाइड शो। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्टर पे अपना बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। कैसे देखना होगा तो करेंगे, स्लाइड शो बटन है उस पर क्लिक, स्लाइड शो टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे, फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे, फ्रॉम बिगिनिंग। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक एक स्लाइड आएगा जस्ट बाय प्रेसिंग द एंटर की, एंटर की प्रेस करते जाएंगे, हमारा स्लाइड ऑटोमेटिकली आते रहेगा स्क्रीन पे। यहां तक किसी को कुछ डाउट? No, sir. Next one is concentrate here everyone. Next option is how can you view a slide। अब देखिए ये हमारे पास एक व्यू टैब है, व्यू टैब है, जस्ट वेट एवरीवन। अब व्यू टैब है, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे पास टोटल ये जो टोटल स्लाइड कितना 5 है, ठीक है ना। अब हमारे अभी नंबर 1 स्लाइड है, नंबर 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, करेंटली स्लाइड नंबर 4 पे है। अब नॉर्मल व्यू जो है ना, यहाँ पे हमारे पास व्यू टैब में जाएंगे, 3 हमारे पास व्यू का ऑप्शन होता है। व्यू मतलब हम पेज देखना चाहते हैं, तो हमारा एक नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, एक नोट्स पेज व्यू होता है, टोटल 3 व्यू होता है। नॉर्मल व्यू में क्या होगा, अभी ये हमारा जो स्लाइड्स दिख रहा है ना वो नॉर्मल व्यू में है, पेज नंबर स्लाइड 4 जो दिख रहा है वो नॉर्मल व्यू में है। एट ए टाइम आपको स्क्रीन पे एक ही स्लाइड दिख रहा है। नॉर्मल व्यू में क्या होगा, स्लाइड जो है एक ही स्लाइड हमारा स्क्रीन पे दिखेगा। आप लोग को भी लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग ही दिख रहा होगा, पेज स्लाइड वही दिख रहा होगा नॉर्मल व्यू में। लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करेंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी स्लाइड होंगे वो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर में आ जाएंगे और सब दिखेंगे। सो सी हियर आई एम क्लिकिंग हियर स्लाइड सॉर्टर। अभी आपको जितने भी मेरे स्लाइड्स थे ना वो सारे स्मॉल हो गए, स्मॉल फॉर्म में दिख रहे हैं, छोटे छोटे एक स्क्रीन पे सारे आ गए हैं। यस और नो, 1 बाय 1 सीक्वेंशियली सारा आ गया है, दिख रहा है? Yes, sir. ये हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया। मींस जो भी हमारे स्लाइड्स हैं वो सारे क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल फॉर्म में आके आपको एक दिख रहा है। स्लाइड सॉर्टर फाइल में आप क्या कर सकते हैं, सारे स्लाइड को एट ए टाइम देख सकते हैं, सारे स्लाइड्स को एट ए टाइम 1 व्यू से देख सकते हैं, एक ही बार में सारे स्लाइड्स को देख सकते हैं। कैसे, स्लाइड सॉर्टर के हेल्प से। नॉर्मल कर दीजिएगा तो करंट स्लाइड ही दिखेगा आपको। करंट स्लाइड कौन सा, अभी 4th नंबर वही दिख रहा होगा। अगर दूसरा देखना है तो हम लोग सेकंड, अगर देखना है तो सेकंड पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो नॉर्मल व्यू में आपको नॉर्मली दिखेगा, एक एक स्लाइड ही दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर में क्या होगा,
ये टोटल का टोटल एट ए टाइम सब एक बार में ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। Yes, sir. This is normal slide, normal and slide sorter. Now next one is notes page. Notes page है ये। Notes page का काम क्या होता है? Just wait here everyone. So what is the use of notes view? यहाँ पे view देखे है ना? So first one is normal view, slide sorter view. Next one is slide show view. Another one is view पे click करेंगे तो हमारे पास normal view है। This one is normal view. Second one is slide sorter view. Next one is slide show view. Notes page आपके में नहीं दिया, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? बुक में आपके नहीं है, इसको भी बताएंगे लेकिन आप बाद में बताएंगे, ठीक है ना? नोट्स पेज का क्या यूज है, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू, सेकंड इज स्लाइड सॉर्टर, नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो व्यू। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, हमारा स्लाइड 1 by 1 दिखेगा। अभी हम लोग करेंटली 4th नंबर पे थे, 5th पे थे, तो ये 5th में दिख रहा है, ठीक है ना? सपोज मैं अभी फर्स्ट पे रहता हूं, व्यू टैब पे गए और स्लाइड शो पे क्लिक किए, देखिए ना सी यार, अब स्लाइड शो पे क्लिक किए तो हमारा इस तरह से ये एक एक करके आएगा। हम लोग कीबोर्ड में एरो किए, अगर एरो की के हेल्प से हम लोग एक एक स्लाइड को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आप पूरे स्लाइड को देखना चाहते हैं तो स्लाइड नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं तो एक एक स्लाइड आपको दिखेगा। स्लाइड सॉर्टर में सारा एट ए टाइम टोटल एक ही बार में दिख जाएगा। स्लाइड शो में क्या होगा, 1 by 1 बड़े स्क्रीन पे दिखेगा। सो फर्स्ट पेज आया, फर्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट बटन एरो की, राइट एरो की पे क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड आ गया, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना? तो स्लाइड शो से क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे, कौन से स्क्रीन, प्रोजेक्टर बड़े वाले स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना? तो टोटल हमारा व्यू कितना होता है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में प्रोजेक्टर व्यू है, ये प्रोजेक्टर में आपको बड़े स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना? सो नेक्स्ट आवर टॉपिक आंसर ये नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है? सी यार, आंसर मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख लिया नोट्स पे, नोट्स पेजेस जो था उसमें मैंने लिख लिया, लेकिन जब मैं स्लाइड को रन करेंगे सो दीज थिंग्स विल नॉट बी, ये जो हमारा है ये आपको नहीं दिखेगा। ये जो है आपके स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर जब स्क्रीन पे जाएगा ये नहीं दिखेगा। सी हियर, अब इसको हम स्लाइड नंबर 4 ही देखिए। व्यू टैब में गए, व्यू टैब में और स्लाइड शो पे गए, देखिए आपको दिख रहा है नोट्स में मैंने जो लिखा था वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो नोट्स पेज है, वो जो बनाया है ना उसी को दिखेगा, ठीक है ना? ये ऑडियंस को नहीं दिखेगा। प्रेजेंटेशन किसके लिए हम लोग बनाते हैं? ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए हम लोग बनाते हैं, तो ऑडियंस को ये नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी हमको प्राइवेट चीज होगा ना, जो मैं पब्लिक को नहीं दिखाना चाहता हूं, उसको नोट्स पे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये Yes, sir. प्रेजेंटेशन बनाए तो हमारा पब्लिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एनुअल फंक्शन स्कूल में होता है तो एक हम लोग पावर पॉइंट बना सकते हैं और इसमें सब कुछ ये दिखेगा, सारे डिटेल्स स्कूल का। लेकिन कुछ चीजें होगा जो कि हम लोग, अब जैसे मान लीजिए कोई एंकर होगा तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा हुआ 1 by 1 आएगा, उनको एक स्क्रीन मिला रहेगा, एंकरिंग जब करेंगे कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी, तो नोट्स पेज में वो जो लिखा रहेगा ना वो देख के उसको बोल सकते हैं। नोट्स पेज में वो सब कुछ लिखा रहेगा, वो देख के वो बोलेंगे, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चलेगा क्योंकि स्क्रीन पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। अब मान लीजिए कोई सॉन्ग गाना चाह रहा है, ठीक है ना, एंकर, तो एंकर को सॉन्ग याद ही नहीं है, तो सब कुछ ये क्या है, नोट्स पेज में यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा
और वो देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता चलेगा। यहाँ पर नोट सेक्शन में वो लिख लेंगे। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. First one is normal view, slide sorter view. Next one is slide show view, notes page view. Total 4 view is there. View में गए, concentrate here everyone. Total 4 view is there. Normal view ये है. Next one is slide sorter view. Total at a time सारा दिखेगा. Notes page view, notes page view है. देखिए यहाँ पे ये हमारा स्लाइड का मेन पार्ट है और ये नोट्स है, ठीक है ना। जब हम इसको अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो मुझे ऐसे दिखेगा, लेकिन प्रोजेक्टर पे जब देखेंगे तो ये ही पार्ट दिखेगा। स्लाइड शो जब हम रन करेंगे तो सिर्फ यही दिखेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट Yes, sir. स्लाइड शो व्यू, तो ये आपके प्रोजेक्टर में बड़े स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा, जो कि नोट्स पेज, नोट्स सेक्शन में जो लिखे थे वो डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा नोट्स पेज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास I will discuss what is template and then I will start the question answer of this chapter. Bye everyone.